सकते हो तो फिर हम चुप हो जाएंगे। हमारे पास व्यवहार वाली ज्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि बचपन से भगवान ने व्यवहार में रखा ही नहीं। अपने को आप नहीं जानते हो भाई, शरीर को मान लिया, अब शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है, प्रभु में कभी अभाव नहीं है, देह में अभाव। हम जिसको प्रिय मानते हैं, जिसको सुख मानते हैं, हम स्वयं उसको पकड़ लेते हैं और लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये हमारी गलती है, कोई माया नहीं है। जो हमें प्रिय लगता है वो हमें नहीं लगता है, इंद्रियों को लगता है। बहुत बढ़िया सुगंध आई, किसने बताया? घ्राणेन्द्रिय ने। ये किसका विषय है? घ्राणेन्द्रिय का। बहुत बढ़िया खीर पुआ बने, किसका विषय है? रसेंद्रिय का। बहुत बढ़िया गायन, किसका विषय है? श्रवणेन्द्रिय का। बड़ा सुकोमल स्पर्श है, किसका विषय? त्वगेन्द्रिय का। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। भाई बांधा किसने? तुम खुद बंध रहे हो। बंधे हो कीर मरकट किने। गोस्वामी जी कह रहे ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जो कह रहे हैं कि ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन होए गोपाला, ये बिल्कुल मजाक है। जैसे विनोद में नहीं कहा जाता, ये बिल्कुल विनोद है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सत्य मार्ग नहीं। और ये केवल प्रवचन नहीं है। ये देखो बैठे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काशी में भी सेवा में रहे और वृंदावन में भी आ गए। इनसे पूछो, ये जानते हो कभी किसी से मांगना नहीं, किसी के आश्रम नहीं जाना, भिक्षावृत्ति नहीं करनी, आकाश वृत्ति। जो ईश्वर घाट पे दे देगा वही पालेंगे, अन्यथा नहीं। तो जब तक ये नहीं आए थे तब तक भरपेट भोजन नहीं मिला था घाट में, क्योंकि केवल शाम के निकल के आते थे और ऐसे जहाँ भिक्षुक जन बैठते हैं, बैठ गए तो कोई इतना सतुआ डाल दिया, कोई एक पीस बर्फी डाल दी। और किसी दिन नहीं भी मिला, गंगा जलपान। वहाँ थोड़ी आए कि लियो अपनी कंठी माला। 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बन के निकले, तो ऐसा थोड़ी कि साथ में हमारे रसोईया चलता रहा है। कंठी माला कभी एक बार भी नहीं आया कि घर लौट चले, कभी एक बार भी नहीं आया। ये कैसे कह रहे हो कि लो अपनी कंठी? अरे गर्दन उतार दी जाए तो भी नहीं होगा ये लो अपनी का। ये उनकी बात है जो विषयों का बैलेंस बना के चलते हैं, परमार्थ को नहीं जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्रभु के मार्ग में चले, ले अपनी कंठी माला? मतलब सुख वांछा, देह भाव, इंद्रिय पोषण, ये एक मजाक में कहा जाता है। एक मजाक में जैसे कुछ शब्द बोले, ये सिद्धांत नहीं कहा जाता है। अपने को देह मानकर, मनुष्य मानकर भोगों में फंसा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है क्या? परमार्थिक व्यक्ति है क्या? वो तो विषयी है, देहाभिमानी है। कैसे समझोगे अध्यात्म? अध्यात्म एक अलग क्षेत्र है, व्यवहार का जो आकर्षण है अलग से, हमारा माना हुआ आकर्षण। जैसे देखो, एक आदमी मांस खाता है, बहुत आनंदित होकर जाता है कि ये वाला दीजिए। और जैसे जो वैष्णव है, भगवत मार्ग के प्रतीक, जिन्होंने कभी, वो उस गली में जाते हुए घृणा करेंगे, लेकिन वो आदमी बड़े शौक से वहां जाएगा और नगद पैसा देके कटवा के ताजा लाएगा। समझ रहे हो? एक आदमी वहां से जाता है तो घृणास्पद भाव लेके, कैसे इस गली से निकल जाऊं। और एक आदमी जाता है आनंदित होकर के उसमें। एक आदमी है जो अपने संयम और पवित्रता से, वो उस मार्ग से नहीं जाना जाएगा जहां मदिरा पी जा रही, जहां ऐसा। और एक आदमी है कि छीन झपट के पैसे लेके वहां पीता है जाकर। ये रुचियों की वैचित्रता है। कौन बांध रहा है तुम्हें? तुम ही तो बंधे हुए हो। ऐसे ही समस्त भोगों में कौन सा भोग ऐसा श्रेष्ठ है जो पवित्र और महान हो? हमें बताओ। सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। सब सुख एक तरफ और काम सुख एक तरफ। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी महानता है जहां स्पर्श करके रज लगा के धो, साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। कहां? आप विचार करके बताओ। सब मनुष्य शरीर में ही बैठे हो, ये तो अपने घर का जिससे सत्संग होता है वैसे बात हो रही। चरम सुख संसार का एक बात में है, चरम सुख काम, परस्पर भोगाकर्षण। इसके नीचे सब है। माता पिता छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। आखिर देख लो, आंखों उठा के देख लो, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, भाग जाएगी।
जो भी जो आप शब्द देख लो, किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड है। किस बात के लिए? ना उसके तत्व को जानते हो ना उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। भर्तृहरि जी का चरित्र पढ़ के देख लो, क्या है ये, है क्या? बोले बड़ा आकर्षण। कहाँ आकर्षण है? मलमूत्र के द्वारों में। फिर आपको चुभेगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़। जैसे उल्टी की जाए, कौन देखना चाहेगा उसे? कौन देखना चाहेगा? ये कौन सा भोग है ऐसा? बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं, 2 मिनट की बाद खाओ और लील जाओ और उल्टी कर दो, फिर देख ले कोई। वही पदार्थ है वही, और 6 घंटा रुक गया तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब छूट अंदर से परमात्मा तत्व अंतर्धान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा। शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। मेरी मांग है कि मुझे ये मिल जाए। मिल गया, अब तो शांत हो जाना चाहिए ना कि भाई अब कृत्य भयो में। जैसे केवट जी जो भगवान के चरणारविंद का प्रक्षालन करके चरणामृत पान कर रहे ना, तब प्रभु से कह रहा अब कछुलाथ अब नहीं चाहिए। जो खोज रहा था आनंद, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत श्रम किया, फल तो आज मिला है रघुनाथ जी। आपके चरणों का चरणामृत पान करके, चरण पखार के। विश्राम कहाँ है? भगवान के चरणों में। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य सुखों का त्याग करके और भगवान के भजन में जाकर विश्राम प्राप्त किया है। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं। सुख मानकर खुद फंस रहे। आप अच्छे से विवेक से बताओ कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। बोले अगर रुपया हो जाए तो फिर मस्त हो जाएंगे। जिनके अरबों खरबों रुपया है ना, टेबलेट से नींद आती है, शांति नहीं है, और चाहिए। क्योंकि अब इतनी पोजीशन बढ़ गई है, अगर इससे नीचे उतरे तो संसार क्या कहेगा? खुद फंस गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, वो अपने आप में फंसा हुआ है। अब उसको चाहिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी है उसकी टक्कर हो। इंडिया में ऐसा, भारत में एक ऐसा धनी है जो विश्व लेवल का, विश्व लेवल का जब बन जाएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अब ये स्थिति नीचे न गिरने पावे, कोई हमें परास्त न कर पाए। कहाँ शांति? सब जगह अशांति, भय। गोस्वामी जी का अनुभव, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले हैं। बंदे कीर वो पकड़े कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। बहली आता है, भाग के ले जाता है। बंदर ऐसे सुराही में ऐसे डालता है, छुआरे चने आदि ऐसे कस के पकड़ता है, लोभी। और उसने सोचा मुझे किसी ने पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे पदार्थ तो मुक्त है। लेकिन वो सोचता है अब तो अब वो पदार्थ छोड़ता, लगे उसको लगता है मुझे कोई आया एक डंडा मारा बांध के ले गया। ऐसे ही काल भगवान ये पदार्थ फेंक दिए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम इनको भोगने में लगे हैं और लगता है कि अब मैं इनके बिना जी नहीं सकता और मैं बहुत फंस गया और कोई है माया जो मुझे फांसे हुए। जैसे वो बंदर सोचता है कोई बंधन जो मुझे पकड़ लिया है, कोई पकड़े नहीं। एक दिन एक महात्मा किसी राजा से मिले तो राजा ने कहा महाराज सदुपदेश कीजिए। तो कहा भाई सदुपदेश का तो स्वरूप ये है कि राज्य का अभिमान छोड़िए, सेवक भाव लाइए और भजन परायण रहिए, भोगों में सुख नहीं है। तो उनका महाराज मुझे माया पकड़े हुए है, मैं बहुत विचार करता हूँ पर